शो में एक नई एंट्री हो गई है और एंट्री हुई है कनिका की। कनिका ऑलरेडी शो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बज़ बनाया हुआ है, टीआरपी में भी नंबर 1 है और आपकी एंट्री मैं क्या कहूँगी, टीआरपी चार्ट्स फाड़ने वाला है। देखो ये प्रेशर मत दो यार। आई होप, मतलब ऑफ कोर्स सबको उम्मीद होती है कि टीआरपीज बढ़े ही, किसी के कोई आता है तो अच्छा टीआरपी बढ़े, लेकिन ऐसे प्रेशर लेके मैं नहीं आ रही हूँ। शो बहुत अच्छा कर रहा है एंड आई एम ग्लैड कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। अब टीआरपी क्या आती है वो तो हमारी ऑडियंस पे डिपेंड है, बट हम सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो या आई एम जस्ट एक्साइटेड टू लिव राधिका। बदन कनिका प्लीज़ टेल अस, क्योंकि इतना एलिगेंट लुक दिया है आपको, सो किस तरह का किरदार होने वाला है ये राधिका वाला और क्या क्या लुक में है, क्योंकि कुछ तो जादुई भी होगा। आई होप जादू ही है ना, शो का हिस्सा होना इस जादू ही ओनली। तो जादू तो हो चुका है, कैरेक्टर में क्या जादू ही है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाह रही हूँ, बट एक कैसे मैं इसको, it's a multi-layered character, multi-faceted character, I'll say. It's a complex character. It's a human, basically. कैसे इंसानी हम लोग, हमारी ज़िंदगी में लाइट्स भी होती हैं, शैडोज़ भी होती हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, हमारी वल्नरेबिलिटीज़ भी होती हैं, दुख सुख सब होते हैं ना, हम गुस्सा भी करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, तो बस वैसा ही सब है। सब लेयर्स हैं इस कैरेक्टर की, तो वैसा ही हमने लुक में भी थोड़ा थोड़ा कुछ देने की कोशिश की है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। बदन यहाँ पे लुक में क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेसरी से लेके मेकअप से लेके? ये आज हमारा पार्टी लुक है तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लिंग पहना है, वैसे मैं थोड़ा कम ब्लिंग पहनती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा ब्लिंगी ड्रेस, इट्स अ नाइस सेक्सी ड्रेस एंड हाँ थोड़ी सी डायमंड ज्वेलरी, या अच्छा लग रहा है। मदन कनिका, ये जब आया भी आपकी तरफ ये रोल, तो क्या एक मैं कहूँगी मन में बातें थी, क्योंकि नागिन फ्रेंचाइज काफ़ी ज़्यादा हिट था, जब आपके लिए आया तो क्या क्या चीज़ें थी दैट केम टू योर माइंड और कितना समय भी लगा इसके लिए हामी भरने में? हामी भरने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा, मुझसे पूछा गया और मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, 100% करेंगे। एंड उसके बाद कुछ 2-4-5 दिन का गैप था ये बात फाइनल होने में और फिर नरेशन होने में। वैसे कोई डाउट ही नहीं होता, आप, मुझे लगता है वैसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बालाजी से, एकता मैम की तरफ से कोई स्टोरी आई है, कोई प्रोजेक्ट आया है, वो 100% उन्होंने बहुत अच्छा ही लिखा होगा एंड बहुत खूबसूरत लिखा होगा। लेकिन वो 2-4 दिन का गैप था नरेशन में और वो हाँ करने में, तो नरेशन हुई, मैं लिटरली बेचारी से गूज बम्स थे मुझे एंड मैंने मैम को बोला कि आपको कितनी सारी एक्सपेक्टेशन है इस कैरेक्टर से, आई होप कि वो मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूँ। सो वो सुन के मुझे बहुत मज़ा आया। तो हाँ तो मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन नरेशन सुन के मुझे एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी एंड मैंने जेन्युइनली ये लाइन बोली कि मुझे मन कर रहा है टू लिव हर, टू लिव राधिका, टू बी लाइक हर, क्योंकि मुझे जानना था कि वो क्या, मुझे सारी सिचुएशंस पता चली। ऑफ कोर्स मैम ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन सब पता चला, मुझे बेसिक सिचुएशंस क्या होने वाली हैं उसकी लाइफ में, कहाँ से आ रही है, क्यों ऐसा कर रही है एंड क्या करने वाली है, वो सब पता चला और मुझे लगा क्या सिचुएशंस हैं ये, इसमें अगर मैं होंगी तो मैं क्या करूँगी, तो वो एक क्यूरियोसिटी आई थी। तो यही इतना ही बहुत था, मुझे ये तो सोचना ही नहीं, नागिन नहीं करना है हाँ, वो तो सवाल ही नहीं था, करना है। उसमें जो कैरेक्टर मिला है वो जीने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। बदन क्या ब्रीफ मिला था फॉर राधिका जो आप बता सकती हैं फॉर अस? ब्रीफ ये है कि सारे लेयर्स हैं इसमें, मैं आपको दिखाऊंगी सारे इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन। बदन नॉट सो ह्यूमन, हमें पता चला एक ड्रैगन प्ले कर रही हैं आप, तो कुछ उस पर भी अनवील करना है क्या, ये बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ उन्होंने तो दिया हुआ है कि ड्रैगन है? हाँ। अच्छा भाई पूछ लेना, थोड़ा आप सेटल वे में कर लेना। बताना आप उस तरह से। अच्छा ओके, तो अब देख लेना इसको कैसे कट करके जोड़ना है। ड्रैगन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, देखो बनना है नहीं बनना, क्या होना है कैसे बनना है, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता। तो अब वो अगर होगा तो ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। तो फिर बदन करने का विल इट बी अ ग्रे शेड और अ नेगेटिव, या फिर वो किस तरह से रहने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव शेड किसी कैरेक्टर का, नेगेटिव शेड किसी कैरेक्टर का, या ग्रे, ये हम लोग डाल देते हैं डेफिनेशंस में, बट अगर मैं देखूं बैठ के टेक्निकल तरीके से तो किसी शेड में मैं उसको डाल ही नहीं पा रही हूँ। वो ना 100% पॉजिटिव है, वो ना 100% नेगेटिव है, वो ना ग्रे में मैं उसको बोलूँगी कि इट्स जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपको लगेगा रिपीट कर रही है ये बात, बट यही सच है,
शी इज़ लाइक अस, हाउ वी ह्यूमंस हैव इमोशन. जैसे अभी हम सवाल जवाब करें, मे बी मुझे आपका कोई सवाल नहीं अच्छा लगा या आपको मेरा कोई जवाब नहीं अच्छा लगा, तो हम कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं हम इंसान नेगेटिव हैं या, है ना. तो इट्स जस्ट दैट कि उसके इमोशंस है. मे बी उसको किसी पल गुस्सा आता है, किसी पल वो प्यार भी करती है. तो वो सारे इमोशंस हैं. क्या होता है जब हम एक वो गुस्से वाला इमोशन दिखा देते हैं तो हमें लगता है कैरेक्टर नेगेटिव है, बट नहीं, वो तो इंसान है, उसको गुस्सा आता है, वो दिखा रही है बस ये गुस्सा. तो ये है इस कैरेक्टर में कि वो इमोशन सारे दिखाएगी. देयर इज़ नो झिझक कि नहीं, यू नो, जो हम लोग थोड़ा सा एक बाउंड्री क्रिएट कर देते कि नहीं ऐसा ब्यूटीफुली दिखना है, एंड यू नो खुशी वाले या मे बी इमोशन भी है तो वो भी हम ब्यूटी साइड में दिखाते. वो ऐसा कुछ नहीं. शील गो अगली, शील बी एंग्स्टी, शील हैव ऑल द इमोशंस. और तबाही भी मचाएगी. आई होप. अदन कनिका एक अमेजिंग स्टार कास्ट है ऑलरेडी इसकी. प्लीज़ बताइए किस तरह से वार्म वेलकम मिला और क्या एक बॉन्डिंग बनी. सबको पता है, पता नहीं सबको पता है नहीं, तो प्रियंका और मैं 10 साल से दोस्त हैं. एंड हम 10 साल पहले भी एक सेट पे ही मिले थे, एक म्यूज़िक वीडियो के सेट पे. एंड आज हम वापस से, नहीं हम मतलब मिलते रहे हैं, लेकिन अब हम वापस से 10 साल बाद काम कर रहे हैं साथ में. तो ये एक जेन्युइनली खुशी थी, हम दोनों को ही थी. वो भी बहुत एक्साइटेड थी जब से उसको पता चला था, एंड मैं तो थी ऑफ कोर्स. शो मेरे लिए तो शुरू ही होना था, वो एक्साइटमेंट, एंड प्रियंका के लिए बहुत एक्साइटमेंट. एंड एक खुशी थी कि मेरी दोस्त नागिन कर रही है, बिकॉज हम सबको पता है नागिन कितना बड़ा शो है, इकलौता शो है फिक्शन जिसका 7th सीज़न चल रहा है, विच इज़ अ बिग थिंग. एंड जितने लोगों ने इस शो को किया है, आगे बढ़ा है, एंड सब ने बहुत अच्छा काम किया है. तो वो एक बड़ी बात होती है इतने बड़े शो का हिस्सा होना. तो जब वो मेरी दोस्त नागिन बन रही थी तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी. एंड जब मैं उसका हिस्सा बनी तो वो एक एक्साइटमेंट दुगनी होगी कि यार हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं. फिर मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे और मज़ा आने लगा. तो इस शो की सारी अच्छी अच्छी बातें. फिर मैं सेट पे आई, प्रियंका का तो हमें बताया था हम मिलने वाले हैं. बाकी सब स्टार कास्ट से मिली थी, सब लोग इतने लाइक फुल ऑफ वार्मथ दे आर. सब बहुत ही रिस्पेक्टेबल से एंड बहुत ही प्यारे से लोग हैं. एंड टीम भी बहुत प्यारी है. तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है तू मैं सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं. और नमक है इसमें और भी बहुत सारी स्टार कास्ट है, तो उनसे कुछ बॉन्डिंग मिली. 100% सबके साथ सीन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े थोड़े सीन्स हुए हैं. तो सबके साथ एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ कोर्स बन गया है. धीरे धीरे तो जानते हैं, तो रिश्ते तो बाद में बनते हैं. मतलब दो सहेलियाँ जब सेट पर मिलती है, वो भी इतने समय के बाद, तो कितनी गॉसिप वाला माहौल होता है इस वैनिटी में. हाय, हम गॉसिप दोनों ही नहीं करती, लेकिन हाँ मस्ती बहुत करती हैं. अपनी मस्ती चलती रहती है. हम एक दूसरे को, मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी मैं बात करी थी प्रियंका से, हम आधा घंटा बैठते हैं, वो मेरी 10 चीज़ों की तारीफ़ कर देती है. मैं जिसमें उसको बोलती हूँ कि बहन तू तारीफ़ें ही करती है. हाय तेरी आंखें कितनी अच्छी लग रही है ना, हाय तो ये कितना अच्छा खाना लेके आई है, तो ये खा रही है. वो कुछ ना कुछ तारीफ़ें ही करती रहे. दैट्स हर नेचर. सो ये चलता रहता है हमारा. मेरा भाई कई बार बोर होकर चला जाता है कि अरे क्या बातें करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप कुछ तो किया करो. कुछ नहीं होती हमारी यही सब बातें होती हैं. बिल्कुल. और जब सेट की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फिक्शन यूज़ किया जाता है, VFX यूज़ किया जाता है. तो ऐसे समय पर भी सेट पे शूट कर पाना उन सारी चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्रोमा पे ही शूट होता है बहुत सारी मेजर चीज़ें. सो वहाँ पर कितना डिफरेंट हो जाता है कनिका टू अडेप्ट एवरीथिंग एंड शूट इन दैट मैनर. सो टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा भी क्रोमा का यहाँ पे अभी कुछ सीन हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रियंका का होता रहता है, मैंने देखा भी, उसने मुझे पहले बताती भी है. थोड़ा सा चैलेंजिंग ऑफ कोर्स होता है, लेकिन हम एक्टर्स जब सेट पे आ जाते हैं, जब आई थिंक आफ्टर नरेशन हम लोग शुरू कर देते हैं टू एम्बॉडी दैट कैरेक्टर. एंड वंस वी स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर, फिर जो भी आ रहा है, वो फिर क्रोमा पे हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वी आर तो जस्ट लिविंग हर. सो उसमें जो भी कुछ आए तो वो ऐसा बहुत, हाँ थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, मे बी फिजिकली थोड़ा सा कि अरे यार थक गए, बहुत काम हो गया, बट मज़े आ रहे होते हैं. बिल्कुल. और घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि नागिन का हिस्सा बनने वाली हैं आप और इस फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाएंगी. नागिन शो हम हमारे घर में, हमारे घर के आसपास, हमारे पड़ोस में सबको क्रेज़ है नागिन शो का. तो जब उनको पता चला तो मेरी मम्मी से आके पूछे, अच्छा हमारे आनवी में बोले जाते हैं, आए हमने सुना हुआ तो नागिन करण लग रही है, सच है कि. मम्मी से हाँ 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 2-4 दिन में शूट शुरू, हे हम तो ज़रूर देखेंगे. तो सब लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी. एंड मेरे घर में तो ऑफकोर्स अपना बच्चा तो कुछ भी करता है तो सबको मज़े आते हैं. चलिए कनिका, जाते जाते बता दीजिए कि कितना, मैं कहूँगी, अलग होगा ये कैरेक्टर आपका बाकियों से, और क्या एक USP होने वाली है व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग कनिका ऑन स्क्रीन. बाकियों से कितना अलग होगा, मुझे लगता है हर कैरेक्टर, जब हम एक शो में सपोज़ 10 लोग हैं, 10 का अलग अलग कैरेक्टर होता है, तभी 10 लोगों को कास्ट किया जाता है कि सब कुछ ना कुछ एक इमोशन या एक लेयर लेके आएंगे स्टोरी में, एंड स्टोरी को अनफोल्ड करेंगे.
मेरा कैरेक्टर मेरे पिछले कैरेक्टर से कितना अलग है वो मैं बोलूँगी कि दिस कैरेक्टर हैज़ मोर डेप्थ. शी मूव्स विद इंस्टिंक्ट्स. शी इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि बबलीनेस है और इम्पल्सिव है, ऐसा नहीं है. वो बहुत सोच समझ के चलती है, बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत रिस्ट्रेंड है एंड इमोशंस दिखाती भी है और नहीं भी दिखाती. So, बहुत लेयर्ड सा कैरेक्टर है. तो ये मेरे पिछले कैरेक्टर्स से 100% अलग है. हाँ, और यही मेरी कोशिश है कि इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करके जाऊँ. इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप भी लिया था. मुझे था कि अब आऊँ तो एक इवॉल्व्ड वर्जन के साथ आऊँ. बिल्कुल, आई एम श्योर कि ऑडियंसेस को भी ये उतना ही पसंद आएगा. यस, आई होप. बिल्कुल, यही उम्मीद रखेंगे हम भी. सैटरडे संडे नागिन देखिएगा. वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई. आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रपोज डे, लेकिन इसी तरह लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की खबरें. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार.